मोबाइल में FIR दर्ज करूंगा। कोई भी क्या लगातार बनाओगे तो मोबाइल में FIR दर्ज करूंगा। कोई भी आज ही करो, नाम दर्ज करो, बकायदा करो। और पहले उनका करो, कौन वापस नहीं जो भी करेगा सबका करो। बिल्कुल करो। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का भी करो। हम सम्मान करते हैं। सारे काम हो रहे हैं। हमने तो इससे पूर्व में जो इसका तो अपना काम कर रहा है, तभी वो काम संपन्न हो रहा है। हमने तो इससे पूर्व में वो भी ज्ञापन दिया था, जो टीचर यहाँ से सैलरी ले रहा है और जो टीचर कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो चुका है, उनको लाने के लिए भी प्रयास किया था। लेकिन कुछ प्रयास मान लो ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, गूंगी बेड़ी सरकार है, जो इस सरकार के माध्यम से कि भाई हमें उस जिले में विकास करना है, इस जिले में विकास नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनकी यहाँ से सैलरी उठी, तो आप उनकी भी एक लिस्ट बना के ऊपर दो कि भैया जिस कॉलेज में जाना है। ऐसा कोई नहीं है। मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, राजेंद्र जी सर की नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है कौन सा मास्टर कितने बजे यहाँ पर आ रहा है। मैं इससे पूर्व में भी आपको सर देखो शब्द बड़े हैं और सब देखो सर काम कर रहे हैं। सर सुबह 1 घंटे तक फोन पे लगा रहना पड़ता है। रोजाना हर एक स्टूडेंट ये बोलता है आज ये टीचर नहीं है, 11:30 बजे मार्कशीट नहीं मिल रही, आज ताला नहीं खुला, आज ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत देर से शांत हूँ, मैं कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं एक अवस्था बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूँ। पुष्पन नागर, छात्र संघ अध्यक्ष, बिरला कॉलेज। किस संदर्भ में आज ज्ञापन छपा है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्व में 7 वर्ष पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास द्वारा ही इस महाविद्यालय को पीजी संकाय में परिवर्तित किया गया। पीजी में एमए में सिर्फ हिंदी लिटरेचर का एक विषय है, एमकॉम में सिर्फ और सिर्फ एबीएसटी का विषय, एमएससी में सिर्फ केमिस्ट्री का विषय। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सारे विद्यार्थियों का ध्यान में रखते हुए ये पूरी विधानसभा का सबसे बड़ा कॉलेज है, इस विद्यालय के अंदर कम से भी कम 10 से 12 हज़ार विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए या फिर एडमिशन लेते हैं, पर एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसका सबसे मुख्य कारण ये पीजी में यहाँ पर सिर्फ एक ही संकाय है आर्ट्स में, हिंदी लिटरेचर। हमारी मांग ये है कि यहाँ पर राजनीति, भूगोल, इतिहास, इंग्लिश लिटरेचर ये भी यहाँ पर पीजी में खोली जाए। यूजी में भी भूगोल का विषय इस महाविद्यालय के अंदर आना चाहिए। एमएससी के अंदर अन्य संकाय भी खुले जाए। एमकॉम के अंदर बिजनेस व इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर खुली जाए। अगर 7 दिन के अंदर कोई भी अगर हमें यहाँ से अगर हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई सफल आयोजन हो रहा है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमें हमेशा एक ही आश्वासन दिया जाता है कॉलेज के प्राचार्य द्वारा करेंगे, लेकिन ये वही सरकार है जो राजस्थान में बैठी हुई है, गूंगी बेरी सरकार, वैसा ही ये प्रशासन बैठा हुआ है महाविद्यालय के अंदर। मैं पूर्व में 10 बार यहाँ पर लाइब्रेरी के चक्कर में ज्ञापन दे चुका हूँ, पर उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। आप देख सकते हो 2020 के अंदर इस रोड में, जब मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अभी भी हूँ, 2019 से अभी तक मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, उस समय 2020 के अंदर यहाँ पर इस रोड के साइडों में गुट्टे लगने के थे। उस गुट्टों को इन्होंने किसी राजनीतिक दल की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हुई छात्र संगठन व कॉलेज स्टाफ के बीच में, और इन्होंने वो विकास कार्य रुकवा दिया। कुछ ऐसे विकास कार्य जो हमने ऊपर बरामदे के लिए किया था, उस टाइम पे भी इन्होंने वो विकास कार्य हटवा दिया। इन कॉलेज प्राचार्य द्वारा इस महाविद्यालय के अंदर पूरे के पूरे हरे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, और पेड़ पौधे काटने के लिए आपको भी पता है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये वापस से अपने हाथ चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, मौन हैं, गूंगे हैं, बेरे हैं। इनको कितना भी कह दो, ये कान पे और आंखों पे पट्टी लगाकर सुनते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं होता है तो 7 दिन के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा, चेतावनी है डायरेक्ट। एबीपी सर, एबीपी जो छात्र संघ द्वारा आज जो ज्ञापन दिया गया है और प्रदर्शन किया है, एक तरफ परीक्षा अभी लगातार जारी है, किस चीज़ को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी कुछ छात्र महाविद्यालय में आए थे, उनकी मांग है कि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में हिंदी के अलावा अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर खोला जाए। अभी महाविद्यालय में केवल स्नातकोत्तर हिंदी, एबीएसटी और रसायन शास्त्र में चल रहा है। विद्यार्थियों की मांग है कि महाविद्यालय में अन्य विषयों में भी, जैसे राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि में भी स्नातकोत्तर खोला जाए। साथ ही उन्होंने स्नातक स्तर पर भी भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन आदि विषय खोलने की मांग रखी।
और उनके द्वारा कहा गया कि यदि हमारी मांगें समय रहते पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। काफ़ी समय तक विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर प्राचार्य कक्ष में निरंतर अपनी बात को मौखिक रूप से तेज़ आवाज़ में कहते रहे। हमने बार बार उनसे कहा कि आपकी जो मांग है वो हमारे हाथ में नहीं है उसे पूरी करना, हम आपकी मांग को हमारे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा देंगे। उनके दिए गए ज्ञापन को हम हमारे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा देंगे। निर्णय लेना इस संबंध में राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, ये निर्णय हमारे क्षेत्राधिकार में। सर कल भी NSCI के लड़कों ने एक ज्ञापन दिया था और थोड़ा सा आकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनकी क्या मांगे थी सर? कल भी कुछ विद्यार्थी आए थे। उन विद्यार्थियों का यह था कि महाविद्यालय में जो छात्र प्रैक्टिकल फाइल जमा करा रहे हैं जी, वहाँ अत्यधिक भीड़ है, लाइनें नहीं लग रही है, अव्यवस्था हो रही है। प्रैक्टिकल फाइल जमा कराने की डेट बढ़ाई जाए, जबकि हम विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ही प्रैक्टिकल फाइल जब भी विद्यार्थी आता है उससे प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाते हैं और लास्ट तक जब तक प्रैक्टिकल परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती तब तक हम उनकी प्रैक्टिकल फाइल प्राप्त करते हैं।